नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का अध्याय 37। अध्याय का नाम है कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए पाठ। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करूँगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 36 भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत पाठ का सार, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पाठ का सार करेंगे। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद कौरव सेना का सेनापति कर्ण को बनाया गया। मद्रराज शल्य कर्ण के सारथी बने। कर्ण ने घमासान युद्ध किया। अर्जुन की रक्षा भीम कर रहा था। यह देखकर दुशासन ने भीम पर बाणों की वर्षा की तो भीम ने उसे जमीन पर गिराकर उसका अंग तोड़ मरोड़ दिया। भीम मैदान में ही नाच कूदकर अपनी प्रतिज्ञा का एक हिस्सा पूरी करने की खुशियां मनाने लगा और साथ ही दुर्योधन का काम तमाम करने के लिए कहने लगा। अश्वत्थामा ने पांडवों की सेना पर हमला कर दिया। कर्ण और अर्जुन में भयंकर युद्ध हुआ। कर्ण ने अर्जुन पर सर्प मुखास्त्र चलाया। कर्ण ने अर्जुन पर एक आग उगलता बाण चलाया जिसे देखकर श्री कृष्ण ने रथ को पांव के अंगूठे से 5 अंगुल नीचे जमीन में धंसा दिया। इससे अर्जुन मरते मरते बचा। कर्ण ने सर्पा मुखास्त्र से अर्जुन का मुकुट उड़ा दिया जिससे क्रोधित होकर अर्जुन ने कर्ण पर बाणों की वर्षा कर दी। तभी अचानक कर्ण के रथ का बायां पहिया धरती में धंस गया। कर्ण घबरा गया और अर्जुन से धर्म युद्ध करने को कहा। कर्ण के मुंह से धर्मयुद्ध की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने उसे उसके द्वारा किए गए घृणित कर्मों का याद दिलाते हुए फटकार लगाई। कर्ण ने कुछ देर अटके हुए रथ पर बैठकर ही युद्ध किया। कर्ण के एक बाण से ही थोड़ी देर के लिए अर्जुन विचलित हो गया। कर्ण ने अर्जुन को थोड़ी देर बाण नहीं चलाने के लिए कहा क्योंकि वह रथ के नीचे उतरकर रथ का पहिया कीचड़ में निकाल रहा था। कर्ण के 1000 प्रयत्न करने पर भी पहिया गड्ढे से निकलता न था। यह स्थिति देख श्री कृष्ण ने अर्जुन से कर्ण का वध करने को कहा। अर्जुन ने एक बाण से कर्ण का सिर काटकर जमीन पर गिरा दिया। दुर्योधन को जब कर्ण की मृत्यु का समाचार मिला तो वह शोक में डूब गया। उसे सांत्वना देते हुए कृपाचार्य ने दुर्योधन को पांडवों के साथ संधि करने की सलाह दी। कौरवों को यह बात पसंद नहीं आई और मद्रराज शल्य को सेनापति बनाया गया और युद्ध जारी रहा। पांडवों की सेना का संचालन युधिष्ठिर स्वयं कर रहे थे। युधिष्ठिर ने शल्य को मार दिया था। दूसरी तरफ शकुनी और सहदेव का युद्ध हो रहा था। सहदेव ने शकुनी को मार गिराया। शल्य और शकुनी की मौत के बाद दुर्योधन गदा लेकर एक जलाशय में जा छिपा। पांडवों ने वहां पहुंचकर दुर्योधन को ललकारा। दुर्योधन ने स्वयं को न डरा हुआ और न ही प्राणों के मोह में ग्रस्त बताया। वह अब युद्ध नहीं करना चाहता। वह युधिष्ठिर को कहता है कि अब तुम निश्चिंत होकर राज्य सुख भोगो। इस पर युधिष्ठिर ने उसे उसकी सुई की नोक बराबर जमीन न देने की बात याद दिलाते हुए ललकारा तो दुर्योधन गदा युद्ध के लिए तैयार हो गया। भीम व दुर्योधन के मध्य भयानक युद्ध हुआ। दुर्योधन भीम पर भारी पड़ रहा था। तब श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने दुर्योधन की जांघ पर गदा से प्रहार किया। जांघ टूटने से दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा। उसने कृष्ण को साजिश करने वाला बताया। श्री कृष्ण ने यह सब दुर्योधन के दुष्कर्मों का बुरा फल बताया। अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। द्रोण की मृत्यु के बाद कौरवों का सेनापति कौन बना? उत्तर, द्रोण की मृत्यु के बाद कौरवों का सेनापति कर्ण बना। प्रश्न 2, दुशासन को किसने और कैसे मारा? उत्तर, दुशासन को भीम ने मारा। भीम ने एक ही धक्के से उसे जमीन पर गिरा दिया और उसका एक अंग तोड़ मरोड़ डाला। प्रश्न 3, भीम का डरावना रूप देखकर कौन कांपने लगा? उत्तर, भीम का डरावना रूप देखकर कर्ण का शरीर थर थर कांपने लगा। प्रश्न 4, कर्ण किस बात से घबरा गया? उत्तर, जब कर्ण के रथ का बाईं ओर का पहिया धरती में धंस गया तब कर्ण घबरा गया। प्रश्न 5, कर्ण ने अर्जुन पर कैसा बाण चलाया और अर्जुन के प्राण कैसे बचे? उत्तर, कर्ण ने अर्जुन पर एक ऐसा बाण चलाया जो अग्नि बाण था। यह देखकर कृष्ण ने रथ को पांव के अंगूठे से दबा दिया जिससे रथ 5 अंगुली जमीन के नीचे फंस गया और अर्जुन की जान बच गई। प्रश्न 6, महाराज शल्य की मृत्यु किसके हाथों हुई? उत्तर, महाराज शल्य की मृत्यु युधिष्ठिर के हाथों हुई। प्रश्न 7, शकुनी का वध किसने किया? उत्तर, शकुनी का वध सहदेव ने किया। प्रश्न 8, रथ का पहिया कीचड़ में फंस जाने पर कर्ण ने अर्जुन से क्या कहा?
उत्तर, रथ का पहिया कीचड़ में फंस जाने पर कर्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जरा ठहरो, मेरे रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया है। पांडु पुत्र, तुम्हें धर्म युद्ध करने का जो यश प्राप्त हुआ है उसे व्यर्थ न गवाओ। मैं जमीन पर खड़ा हूँ, तुम रथ पर बैठे बैठे मुझ पर बाण चलाओ, यह उचित नहीं होगा। प्रश्न 9, दुर्योधन का वध कैसे और किसने किया? उत्तर, दुर्योधन और भीम में भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध काफी लंबे समय तक चलता रहा। तभी श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने दुर्योधन की जांघ पर गदा से प्रहार किया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। अब हम इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, द्रोण के मारे जाने पर कौरव सेना किसे सेनापति मनोनीत किया? ए कर्ण, बी विराट, सी दुशासन, डी भूरिश्रवा। इसका सही उत्तर है ए कर्ण। प्रश्न 2, किसे कर्ण का सारथी बनाया गया? ए भूरिश्रवा, बी विराट, सी दुशासन, डी मद्रराज शल्य। इसका सही उत्तर है डी मद्रराज शल्य। प्रश्न 3, किसे भीम ने एक ही धक्के में जमीन पर गिरा दिया? ए भूरिश्रवा, बी कर्ण, सी दुशासन, डी मद्रराज शल्य। इसका सही उत्तर है सी दुशासन। प्रश्न 4, कौन सा बाण अर्जुन का मुकुट उड़ा ले गया? ए अग्नि शस्त्र, बी सर्प मुख शास्त्र, डी दिव्य शस्त्र, या डी शल्य शस्त्र। इसका सही उत्तर है बी सर्प मुख शास्त्र। प्रश्न 6, किसने कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया? ए युधिष्ठिर, बी अर्जुन, सी भीम, डी श्री कृष्ण। इसका सही उत्तर है बी अर्जुन। प्रश्न 7, किसने दुर्योधन को पांडवों से संधि करने का सुझाव दिया? ए कर्ण, बी शकुनी, सी कृपाचार्य, डी अश्वत्थामा। इसका सही उत्तर है सी कृपाचार्य। प्रश्न 8, कर्ण की मृत्यु के उपरांत किसे सेनापति बनाया गया? ए मद्रराज शल्य, बी शकुनी, सी कृपाचार्य, डी अश्वत्थामा। इसका सही उत्तर है ए मद्रराज शल्य। प्रश्न 9, किसने शल्य पर आक्रमण किया? ए भीम, बी अर्जुन, सी युधिष्ठिर, डी श्री कृष्ण। इसका सही उत्तर है सी युधिष्ठिर। प्रश्न 10, जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया तो उन्होंने अर्जुन को किसकी याद दिलाई? ए भीम की, बी द्रौपदी की, सी माता कुंती की, डी धर्म की। इसका सही उत्तर है डी धर्म की। प्रश्न 11, किसने शकुनी का वध किया? ए भीम ने, बी सहदेव ने, सी नकुल ने, डी श्री कृष्ण ने। इसका सही उत्तर है बी सहदेव ने। प्रश्न 12, किसके बीच गदा युद्ध हुआ? ए नकुल और शकुनी के बीच, बी सहदेव और अश्वत्थामा के बीच, सी दुर्योधन और भीम के बीच, डी दुर्योधन और नकुल के बीच। इसका सही उत्तर है सी दुर्योधन और भीम के बीच। यहाँ पर हमारा अध्याय 37 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 38 अश्वत्थामा पाठ का सार, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।